आज से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की राजस्थान में कॉन्फ्रेंस इंडिया वाटर विजन 2047 विषय पर केंद्र सरकार की कॉन्फ्रेंस होगी। 18 से 19 फरवरी को उदयपुर के एक निजी रिजॉर्ट में मंथन किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राज्य मंत्री भूषण चौधरी, राज्य मंत्री वी सोमन्ना केंद्र सरकार की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 8 राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, त्रिपुरा, हिमाचल के सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। इन राज्यों के करीब 45 मंत्री, सीएस, एसीएस भी इसमें शिरकत करेंगे। द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में आज से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सम्मेलन होगा। भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र थीम पर 2 दिन तक विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। भोपाल में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन के परिणामों के आधार पर भी मंथन होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और केंद्रीय राज्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा के सीएम इसमें शिरकत करेंगे। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये तो राज्य जल मंत्रियों का यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है। सीए, एसीएस भी इसमें शिरकत करेंगे। 45 मंत्री बताए जा रहे हैं इसमें शिरकत करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये कॉन्फ्रेंस क्या कुछ रहने वाला है, मेरे सहयोगी अविनाश जगनावत हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। अविनाश, कल से ये अहम कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आज और कल 2 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस रहेगी। क्या कुछ रहने वाला है इसमें? कौन कौन सी शख्सियत, कौन कौन से चेहरे यहाँ शामिल होने वाले हैं अविनाश, और तैयारियां क्या? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर बाद में इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत आगाज होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम देश भर के 30 राज्यों से के जल मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। और मैं अभी उसी रिसोर्ट के उस बैंकेट हॉल में खड़ा हूँ जहाँ पे कुछ देर बाद में तमाम अतिथिगण यहाँ पर पहुँचेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। दूसरी बार जो है देश के तमाम जल मंत्रियों की ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और इसका मकसद एक ही है, किस तरह से देश में जल का प्रबंधन और उसका संरक्षण किया जाए ताकि पानी का पूरा उपयोग किया जा सके। पहली कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित की गई थी 2 साल पहले। उसमें जो रिकमेंडेशन और जो योजनाएं 2 साल में काम करने को लेकर तय किए गए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनका यहाँ पर रिव्यू होगा और किस तरह से अब आगे का काम यहाँ पर किया जाए जल प्रबंधन को लेकर, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल, 3 राज्यों के उप मुख्यमंत्री सहित करीब 30 जल मंत्री जो है वो इस पूरे कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और देश भर में किस तरह से जल संरक्षण और प्रबंधन के ऊपर काम किया जाना चाहिए उसके ऊपर यहाँ पर तैयारी और मंथन की जाएगी। और देखिए उदयपुर जो कि पूरे देश में और दुनिया में लेक सिटी के नाम से मशहूर है, यहाँ की अगर रियासत काल की बात करें तो रियासत काल में अलग अलग समय में महाराजाओं ने जो झीलों का निर्माण किया था और एक एक बूंद का पानी का संचय किस तरह से किया जा सके उसका अगर उदाहरण देखा जाए तो उदयपुर से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ की तमाम जो झीलें हैं वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड की गई है कि एक झील के भरने के बाद उसका पानी दूसरी झील में जाएगा और दूसरी भरने के बाद तीसरी झील में जाएगा और पानी जो है उसकी बर्बादी नहीं होगी। उसका एक रियासत काल में ही एक बड़ा मॉडल उदयपुर में दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उसी मॉडल के आधार पर इन 2 दिनों में वो चर्चाएं की जाएगी किस तरह से देश में पानी का प्रबंध और संरक्षण जो है वो किया जाए। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल सहित तमाम जो
मंत्रीगण जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और विधिवत इस पूरे कार्यक्रम का जो है वो आगाज होगा। जी अविनाश, अगर आप कुछ तस्वीरें और दिखा सकें और साथ ही भी बताइए, कांग्रेस शासित राज्यों के भी यहाँ पर प्रमुख चेहरे पहुँचेंगे, जल मंत्री पहुँचेंगे, किस तरह की चर्चा होने की यहाँ पर संभावना है? अपनी अपनी बात भी रखी जाएगी, अपने अपने प्रदेश की भी ज़रूरतों को रखा जाएगा? अविनाश जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हर राज्य के जल मंत्री को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो अपने जो है बात जो है वो यहाँ पर रख सके और किस तरह से सामूहिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किस तरह से जल का प्रबंधन और संरक्षण जो है वो किया जा सके, क्योंकि कई राज्य ऐसे जहाँ पर कि बाढ़ के हालात बनते हैं और बाढ़ से हज़ारों लीटर पानी भी गिर जाता है और कई नुकसान हो जाता है, और कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर कि पानी की कमी होती है, अकाल वहाँ पर पड़ते हैं। तो किस तरह से सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आएंगे और फिर सभी समस्याओं को इकट्ठा करके किस तरह से इनका समाधान किया जा सके, उसके ऊपर जो है राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर काम कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो है वो उपयोग हो पाए। तो ये क्योंकि दूसरा ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। पहला सम्मेलन जो है वो भोपाल में आयोजित किया गया था और उसके बाद जो 2 साल के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन पर किस तरह से काम किया गया और आगे 2047 वाटर मैनेजमेंट को लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। 2047 तक किस तरह से इस पे काम किया जाए उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि हर स्टेट की अपनी समस्या और अपने सुझाव जो है वो होंगे और उन तमाम समस्या और सुझावों को किस तरह से सामूहिक प्रयास से बेहतर तरीके से उनको जो है वो पूरा किया जा सके। क्या बेहतर सुझाव जो है वो इस पूरे सम्मेलन के द्वारा निकल सके ताकि जल प्रबंध और संरक्षण को लेकर बेहतर तरीके से काम किया जा सके। चलिए ठीक है अविनाश, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, तब फिर से अपडेट पहुंचाएंगे दर्शकों तक। फिलहाल शुक्रिया आपका।